स्पार्टा प्राचीन ग्रीस का एक शहर राज्य अपने निडर योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध था। छोटी उम्र से ही स्पार्टन लड़कों ने एगोग नामक एक कठोर प्रशिक्षण व्यवस्था शुरू की। इस कठोर प्रणाली ने उनमें अटूट अनुशासन, शारीरिक कौशल और अपने साथियों के साथ एक अटूट बंधन पैदा किया। 7 साल की छोटी उम्र में ही स्पार्टन लड़कों को उनके परिवारों से छीन लिया जाता था और एगोग में डाल दिया जाता था। उन्होंने कठोर परिस्थितियों, अल्प राशन और निरंतर शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना किया। उनके प्रशिक्षण ने युद्ध कौशल, धीरज और स्पार्टन कानून के प्रति अटूट आज्ञाकारिता पर जोर दिया। लड़कों ने तलवारों, ढालों और भालों के साथ प्रशिक्षण लिया, अपनी मार्शल क्षमताओं को धारदार बनाया। उन्होंने एकजुट होकर लड़ना सीखा, फालनक्स फॉर्मेशन में अपने साथियों पर भरोसा किया। एगोग से केवल सबसे मजबूत और सबसे लचीला ही स्पार्टन योद्धा के रूप में उभरा, जो अपने जीवन के साथ अपने शहर की रक्षा करने के लिए तैयार था। एक स्पार्टन योद्धा का जीवन एगोग के प्रशिक्षण के मैदान से बहुत आगे तक फैला हुआ था। वे बैरकों में एक सांप्रदायिक जीवन जीते थे। उनके दिन सैन्य अभ्यास और शारीरिक पूर्णता की खोज में व्यतीत होते थे। स्पार्टन योद्धा आम मेस में एक साथ भोजन करते थे। वे सरकंडे के कठोर बिस्तरों पर सोते थे। बैरकों के भीतर भाईचारे की गहरी भावना फली फूली। स्पार्टन योद्धा कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। यह अटूट भाईचारा स्पार्टन सैन्य शक्ति का आधार बना। स्पार्टन समाज अपनी सेना के इर्द गिर्द घूमता था। स्पार्टन जीवन का हर पहलू उसकी दुर्जय सेना का उत्पादन और समर्थन करने के लिए तैयार किया गया था। स्पार्टन नागरिकों ने अपना जीवन सैन्य सेवा के लिए समर्पित कर दिया। स्पार्टन महिलाओं ने आश्चर्यजनक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का आनंद लिया। उन्होंने संपदा का प्रबंधन किया और बच्चों की परवरिश की। स्पार्टन माताओं ने अपने बेटों को विदाई दी, अपनी ढाल के साथ या उस पर वापस आओ। सैन्य कौशल पर इस ध्यान ने स्पार्टा को एक प्रमुख शक्ति बना दिया। उनकी अनुशासित सेनाओं ने शत्रुओं के दिलों में भय पैदा कर दिया। भाग 4। थर्मोपाइले में विजय आग में जाली एक किंवदंती। 480 ईसा पूर्व में थर्मोपाइले की लड़ाई स्पार्टन साहस और सैन्य कौशल के प्रमाण के रूप में है। राजा लियोनिदास के नेतृत्व में 300 स्पार्टन्स की एक छोटी सी सेना ने जर्क्सिस दी फर्स्ट के तहत फारसी सेना की भारी शक्ति का सामना किया। स्पार्टन्स बहुत अधिक संख्या में ने 3 दिनों के लिए थर्मोपाइले में संकीर्ण मार्ग को रोक रखा था। फारसी हमलों की लहर के बाद लहर को खदेड़ दिया था। अपराजय बाधाओं के सामने उनकी बहादुरी और अनुशासन पौराणिक हो गया। सैन्य इतिहास में अपना स्थान मजबूत किया। हालांकि अंततः हार गए, थर्मोपाइले में स्पार्टन्स के बलिदान ने ग्रीक शहर राज्यों को फारसी खतरे के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। लड़ाई साहस, दृढ़ संकल्प और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध की अटूट भावना का प्रतीक बन गई। भाग 5। स्पार्टन शक्ति का पतन, आंतरिक संघर्ष और बदलते ज्वार। अपनी सैन्य शक्ति के बावजूद स्पार्टा के पतन के बीज इसकी अपनी कठोर सामाजिक संरचना के भीतर बोए गए थे। निरंतर युद्ध और जनसंख्या वृद्धि को हतोत्साहित करने वाली एक कठोर सामाजिक व्यवस्था से कमजोर होकर समय के साथ स्पार्टन आबादी कम होती गई। इसके अलावा स्पार्टा की एक हेलोट निम्न वर्ग पर निर्भरता, जो स्पार्टन नागरिकों से बहुत अधिक थी, ने निरंतर आंतरिक तनाव और विद्रोहों को जन्म दिया। इस अस्थिरता ने स्पार्टा की सत्ता पर पकड़ को और कमजोर कर दिया। ग्रीस में थेब्स और मैसेडोन जैसी नई सैन्य शक्तियों के उदय ने स्पार्टा के प्रभुत्व को चुनौती दी। इन नए प्रतिद्वंद्वियों ने नवीन रणनीति और हथियारों को नियोजित किया, जिससे स्पार्टा के सैन्य लाभ का क्षरण हुआ और अंततः इसकी शक्ति का ह्रास हुआ। भाग 6। स्पार्टन विरासत, आधुनिक दुनिया में वीरता की गूंज। हालांकि स्पार्टा की राजनीतिक और सैन्य शक्ति कम हो गई, लेकिन इसकी विरासत सदियों से गूंजती रही है। स्पार्टन्स के अटूट साहस, अनुशासन और मार्शल कौशल ने योद्धाओं, सैन्य नेताओं और यहां तक कि एथलीटों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। शारीरिक फिटनेस और मानसिक लचीलापन पर स्पार्टन जोर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण और एथलेटिक प्रयासों को प्रभावित करता रहता है। अटूट साहस के साथ अपराजय बाधाओं का सामना करते हुए स्पार्टन योद्धा की छवि मानव क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक बनी हुई है। आज भी स्पार्टन शब्द अनुशासन, आत्म बलिदान और एक कारण के प्रति अटूट समर्पण की छवियों को उजागर करता है। स्पार्टन्स की कहानी हमें याद दिलाती है कि भारी चुनौतियों का सामना करने पर भी साहस और दृढ़ संकल्प दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ सकते हैं।